welcome back once again to another episode of The Adam Lifestyle and I hope that you guys are doing absolutely fine. दोस्तों जिस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आज भी हमारे देश में कुछ लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे होंगे कि काश यार अगर हमने भी इंग्लिश सीख लिया होता या हमें भी इंग्लिश में बात करनी आती तो हम आज कहीं और होते और कुछ और कर रहे होते। हम सब जानते हैं कि भारत की मातृभाषा इंग्लिश नहीं बल्कि हिंदी है, लेकिन हमने हिंदी भाषा का पोस्टमार्टम करके अंग्रेजी को अपने साथ इस कदर चढ़ा दिया है कि अब हम भूल चुके हैं कि इंग्लिश एक भाषा ही नहीं बल्कि अब हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि हमारा गुण बन चुका है। और सिर्फ यही नहीं, आपकी भाषा देखकर लोगों का बिहेवियर भी आपके प्रति तुरंत चेंज हो जाता है। अब चले गए किसी जॉब इंटरव्यू में, वो सबसे पहले आपसे यही सवाल करेंगे कि क्या आपको इंग्लिश आता है। आप कहेंगे नो सर मुझे तो नहीं आता, तो वो सबसे पहले आपको यही कहेंगे कि जाइए जाके पहले आप इंग्लिश सीख के आइए, हमें एक इंग्लिश कैंडिडेट बनने की ज़रूरत है। और वो बंदा फ़ौरन आपको जज कर लेगा और आपका कैरेक्टर अपने दिमाग में बना लेगा उसी वक्त कि अरे यार ये तो अंग्रेज़ का गुलाम नहीं है। यहाँ तक कि नाके में भी अगर आपको कोई हवलदार मिल जाता है तो आप उससे हिंदी में बात करके देख लें, वो आपको समझेगा कि अरे यार ये तो कोई जाहिल या घटिया इंसान है। वो फ़ौरन आपसे पूछेगा नाम बता, कौन है तू, किधर से आया, अपना आईडी कार्ड दिखा, और वहीं आप उससे इंग्लिश में बात करके देख लें। फिर वो बोलेगा ओके सर, ओके नो प्रॉब्लम सर, इट्स ओके यू कैन गो। तो ये होता है फ़र्क। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जॉब करने के अलावा मैं एक एक्टर भी हूँ और मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एक कॉल सेंटर इंडस्ट्री यानी कि बीपीओ इंडस्ट्री से, जहाँ पे इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। अगर मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊँ तो शुरुआती दिनों के टाइम पे मैंने अपना पढ़ाई किया था एक नाइट स्कूल से। उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ था एक बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में एंड थैंक्स टू माई लेट अंकल फॉर दैट, जिन्होंने मेरा एडमिशन उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया। आई थिंक अगर उन्होंने वो स्टेप ना लिया होता, अगर उन्होंने मेरा एडमिशन वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना करवाया होता तो आई डोंट थिंक सो मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी बन पाया हूँ वो पॉसिबल हो पाता। मेरे लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था क्योंकि मैं ठहरा नाइट मीडियम का बंदा और जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे सारे अमीर अमीरों के बच्चे, बहुत कम वहाँ पे मिडिल क्लास घर से बच्चे पढ़ते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक लंबा जर्नी होता है, एक लंबा प्रोसेस रहता है। आप ये नहीं सोच सकते कि आप कुछ महीनों में या कुछ सालों में आप सीख सकते हैं इंग्लिश, नहीं। अगर आपको ये कोई प्रॉमिस करता है या अगर आपको ये कोई गारंटी देता है कि हम आपको इंग्लिश सिखा देंगे 3 महीने में 6 महीने में, तो वो सिर्फ आपसे पैसे हटने के लिए आपको कह रहा है। तो ऐसे झांसे में ना फंसे। और ऐसे बहुत सारे ट्यूशन भी ऑनलाइन मिलते हैं या कोचिंग होते हैं इंग्लिश के, जो आपको बोलते हैं कि आप आइए एडमिशन लीजिए, हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। आई थिंक ये सब वेस्ट ऑफ मनी है। आप वो सारा चीज़ जो आप पैसे खर्च करके कोचिंग में या ऑनलाइन आप सीखते हैं वो सारा चीज़ आप खुद भी सीख सकते हैं। मैं आपको मेरे एक फ्रेंड का एग्जांपल देता हूँ, वो भी एक एक्टर है मेरी तरह। वो मुझसे कहता है कि यार मैं कभी भी ऑडिशन में जाता हूँ और सामने वाला जो कास्टिंग डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर रहता है वो मुझसे कुछ इंग्लिश में पूछता है तो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ उस वक्त कि उसको क्या जवाब दूँ। या वो लोग कभी पूछ लेते हैं ऐसे ही कि आपको इंग्लिश आता है या और क्या लैंग्वेज आप जानते हैं, तो ये डिटेल्स वो लोग मांगते हैं कभी कभी, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी मांगते हैं। और या फिर कभी कोई मीटिंग में वो जाते हैं किसी डायरेक्टर के साथ या किसी प्रोड्यूसर के साथ उसका मीटिंग होता है तो वो बहुत कॉन्शियस बहुत नर्वस हो जाता है उस वक्त। वो सोचता है कि यार मैं क्या करूँ क्या बोलूँ इस वक्त, मेरा इंसल्ट ना हो जाए यहाँ पे, वो लोग मेरे बारे में कुछ ऐसा ना सोचे कि यार ये बंदा को तो इंग्लिश ही नहीं आता तो इसको ऐसा कोई हम रोल ऑफ़र भी नहीं कर सकते जहाँ पे हमें एक स्मार्ट सा एक इंग्लिश बोलने वाला बंदा चाहिए। क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो ही आप स्मार्ट है, अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते तो इसका मतलब है आप जाहिल है, गंवार है, आपको कुछ नहीं आता, राइट, आप गाँव देहात से आए हुए बंदे हैं। तो ये एक परसेप्शन हो जाता है। तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाता था, तो वो मुझसे पूछता था यार मैं क्या करूँ। उसको मालूम था कि वो इंग्लिश में थोड़ा सा वीक है और इसी वजह से ना वो कभी किसी ऑडिशन में जाता था ना वो किसी के साथ मीटिंग करता था और बेचारा ज़्यादातर कॉफी विद करण देखता था क्योंकि उसको लगता था कि अंग्रेज़ों से ज़्यादा इंग्लिश तो करण जौहर कहता है और वो ये देख कर वो इंग्लिश सीख लेगा क्योंकि उसको लगता था कि कोई इंग्लिश वाला शो देखने से उसका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। जी हाँ, ये कुछ हद तक सही भी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बस यही नहीं करना होता है आपको। अगर आप मेरे दिए हुए कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ओवर द टाइम
जी हाँ, ओवर द टाइम आपका इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन आपको ये कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने किया कुछ टाइम तक, फिर आप बोर होके छोड़ दिए, या आप आपको लग रहा है कि अब तो नहीं हो पा रहा है मुझसे, यार इतना टाइम गुजर गया अभी भी मैं सीख नहीं पा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपको कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा। तो मेरे दिए हुए अगर आप टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा, क्योंकि यही टिप्स मेरे फ्रेंड ने भी फॉलो किया था एंड आई कैन से कि उसका इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ है। ऐसा तो नहीं कि परफेक्ट हो गया है, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, मैं भी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये चीज़ शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। पहला टिप, सबसे पहले आप इंग्लिश में बात करना शुरू करें किसी के साथ, चाहे आपका फ्रेंड हो, आपका कलीग हो, आपके रिलेटिव्स हो, जिनको इंग्लिश आता है उनके साथ। ऑब्वियसली ऐसे नहीं कि सामने वाला बंदा को इंग्लिश ही नहीं पता और आप उससे इंग्लिश में बात करें तो उसको लगेगा कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, राइट। तो जिसको इंग्लिश आता है आप उसके साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए, ठीक है। और आप उससे कहें कि अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं इंग्लिश बोलने में, अगर आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो वो आपको करेक्ट करे उसी वक्त, आपको रोक करके। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वो चीज़ याद रखें जब आपको कुछ करेक्ट करना है। और आपको ऐसा भी नहीं है कि जिसका इंग्लिश ऑलरेडी ख़राब है आप उसके सामने ही बोल रहे हैं कि भाई अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट करो, तो आप वो खुद भी नहीं जानता, वो आपको करेक्ट करेगा तो आप गलत ही सीखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा नॉलेजेबल है और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश उसका बहुत अच्छा है, काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, ठीक है, या कम्युनिकेशन अच्छा है, तो इन दैट केस आप उससे कह सकते हो कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो इंग्लिश जब आप बोलते हो तो वो आपको उसी वक्त करेक्ट करें। टिप नंबर 2, आप चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए। जो भी आपके थॉट हैं या आप कुछ भी लिखना चाहते हैं आप उसको लिखना शुरू कीजिए इंग्लिश में। मान लीजिए आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर में, आप वहाँ पे भी लिख सकते हो। कोई स्टोरी आप लिखते हो, राइट, तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल लग रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप नहीं लिख पा रहे हो, देन राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। आप पेपर में या कोई नोटपैड में आप लिखा कीजिए वो सारा चीज़ जो आपके जहन में, आपके दिमाग में चल रहा है। चाहे तो अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, स्टोरी आपने पढ़ लिया और स्टोरी को आप अपने वर्ड में कैसे लिखेंगे, तो वो चीज़ आप नोटपैड में लिखिए। गलत हो रहा है होने दीजिए, लेकिन वो चीज़ आप लिखिए और फिर बाद में आप वो चेक कर सकते हैं। लिखने के अलावा जो भी वीडियो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हो, स्टोरीज है या जो भी वीडियो है, वो भी आप इंग्लिश में बनाया करो। इंग्लिश में बात करते वक्त आप खुद को रिकॉर्ड किया करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप ये देख सकते हो कि आप कौन सी चीज़ें गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, आपका कहाँ ग्रामर इनकरेक्ट हो रहा है, कितना ज़्यादा फिलर आप यूज़ कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टिप नंबर 3, स्पीक स्लोली। जी हाँ, हम इंडियंस की प्रॉब्लम है कि हम ना बहुत जल्दी बात करते हैं। जैसे कि अभी हमारा ट्रेन छूट जाएगा, आधा बात तो हम मुँह के अंदर ही रख लेते हैं और आधा बात जो बोलते हैं वो इतना फास्ट बोलते हैं कि सामने वाला समझ नहीं पाता है। जब भी आप इंग्लिश में बात करें आप स्लोली बात किया करें ताकि सामने वाला आपको समझ सके। टिप नंबर 4, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज, इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखा कीजिए इंग्लिश सबटाइटल के साथ। जी हाँ, शुरुआती के दिनों में आपको इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखना ज़रूरी है। जब धीरे धीरे आप इम्प्रूव करने लगेंगे फिर उसके बाद आप इंग्लिश सबटाइटल के बिना भी देख सकते हैं। बट स्टार्टिंग में ट्राई कीजिए कि जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें इंग्लिश सबटाइटल हो। और अगर आपको वीडियो देखते वक्त अगर आपको सेंटेंस या कोई वर्ड समझ में नहीं आए, आप उसी वक्त वीडियो पॉज करके वो वर्ड या वो सेंटेंस आप लिख लीजिए नोटपैड में, ताकि वो आप बाद में चेक कर सके, रेफर कर सके और वो आप समझ सके। और आखिरी टिप यानी कि टिप नंबर 5, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, रेपिटेशन। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ रातों रात ठीक नहीं हो सकता। इंग्लिश एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ टाइम, कुछ महीने, कुछ साल आपने प्रैक्टिस किया और आपको लगा कि आप तो सब कुछ सीख गए। नहीं, जितना आप सीखेंगे उतना कम है। कहते हैं ना कि जो चीज़ आप बार बार करो वो चीज़ में आप मास्टर हो जाते हो। जैसे कि स्विमिंग हो गया, या अगर आप कोई गेम खेलते हो, या मान लो आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखते हो, पियानो है, गिटार है, वो चीज़ आप प्रैक्टिस करके सीखते हो, राइट। इट इज़ एब्सोल्युटली ओके अगर आप कोई मिस्टेक करते हो। आपको आमिर खान जैसा परफेक्शनिस्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका लर्निंग पीरियड है
और आप इस लर्निंग पीरियड को एंजॉय करो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई वुड लव टू हियर दैट। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर थोड़ा ज़्यादा पसंद आया तो वीडियो पे कमेंट कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अंटिल देन खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।